नीति आयोग रांची में एक कार्यशाला का आयोजन कर रही है। शहरों की तरफ पलायन के बढ़ने से भारत शहरों का देश बन जाएगा। गांव में अगर रोजगार तथा तकनीकी पहुंच जाए तो पलायन की जरूरत नहीं होगी। नीति आयोग के सदस्यों का यह सामान्य किस्म का बयान आज रांची में सुनने में आया। प्रोफेसर रमेश चंद्र ने इस मौके पर कहा है कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार हो तो शहरों की ओर पलायन नहीं होगा। ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड और नीति आयोग के तत्वाधान में रांची में कार्यशाला आयोजित हुई। सतत उद्यम विकास के माध्यम से जनजाति एवं ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण चर्चा का विषय था। इसमें योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार के सचिव मुकेश कुमार और नीति आयोग भारत सरकार के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र मौजूद रहे। उद्यमशीलता के लिए गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस पर ध्यान केंद्रित रहा। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने अपना वक्तव्य इस पर दिया कि झारखंड में जनजाति और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए क्या कार्य हो रहे हैं और आगे क्या करने की जरूरत है। सुनिए रमेश चंद्र को। लेकिन यदि आप समय के साथ देखें, रूरल एरिया में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी बहुत तेज़ी से प्रमोट हुई है। आज की डेट में यदि आप देखो तो मेरे पास इंडिया की एवरेज है कि इंडिया की जो एवरेज आ रही है 2/3 रूरल एरिया की इनकम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आ रही है, केवल 1/3 जो है वो एग्रीकल्चर से आती है। तो ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्नाइजेशन है, जो सर्विस सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है वो रूरल में नहीं आई, वो अर्बन में ही रही। वास्तव में रूरल एरिया में इंडस्ट्री का ग्रोथ अर्बन एरिया से अब ज़्यादा आ रहा है। अर्बन एरिया में तो जगह ही नहीं है इंडस्ट्री लगाने की, तो इंडस्ट्री जो है दूर जा रही है अर्बन एरिया से। लैंड की अवेलेबिलिटी है और सारे इश्यूज हैं। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से जो पहले इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का ध्यान हमने तो अर्बन में ही रहना है, वो नहीं है। अब क्या है कि आप रांची से 100 किलोमीटर भी कोई अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं, आप 1.5 घंटे में वहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। तो रूरल का जो एक पुराना इमेज होता था वो अब नहीं है, और उसको मेनली परिवर्तन किया जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर आई, जो हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन हुई और जो अर्बन अमेनिटीज रूरल एरिया में मिलनी शुरू हुई। आज का रूरल और पुराना रूरल बहुत अलग है। कोई ज़माना था जब रूरल एरिया के बच्चे, रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया में सेटल होते थे बच्चों की एजुकेशन के लिए। फिर ये है कि एग्रीकल्चर पर आधारित बाकी बिजनेस, ट्रेड डेवलप करना और एग्रीकल्चर पर आधारित जो एग्रो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर वहाँ क्रिएट करने के जो है काम हो रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो पहले जो इतना था कि लोग छोड़कर चले जाते थे कि रोज़गार के लिए तो हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, फैमिली को छोड़कर जाना पड़ेगा, वो अभी भी है, लेकिन उसका जो इंसिडेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इस मौके पर एक प्रदर्शनी और विक्रय स्थल भी था। उद्यमियों द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल में झारखंडी व्यंजन, झारखंडी उत्पाद एवं घरेलू सामान एवं परिधान के स्टोर लगाए गए। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने कहा कि सरकार की योजना का लाभ लेकर लोग बिजनेस कर रहे हैं और झारखंड के उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सभी को जोहार। और मैं पलाश दीदी कैफ़े से बोल रही हूँ और मेरा नाम है प्रतिमा तिर्की। और हमारे यहाँ जो झारखंड के जो फेमस डिश है उसको हम लोग बेचते हैं, जैसे कि हो गया गुलगुला और दाल पिठा, मड़वा पिठा, डुम्बू, चावल का छिलका, मड़वा छिलका, ये सब जो फेमस है उन्हीं को हम लोग बेचते हैं, जो खाने में भी शरीर भी सेहत अच्छा रहता है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। हम लोग बिना तेल का भी बहुत कुछ बनता है, जैसे मड़वा छिलका, चावल छिलका, वो बिना तेल का ही बनाया जाता है, उसमें कुछ इस चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और दाल पिठा, मड़वा पिठा और डुम्बू हो गया वो बॉईल करके बनता है, उसमें भी तेल यूज नहीं होता है। हम लोग जितना ये हो गया बेचने का तो हम लोग बिना तेल, बिना ये सेहत को ध्यान में रख के ही बनाते हैं। और ये हमारे झारखंड की जो फेमस डिश है ढुसका,
जो सुबह में बहुत लोग नाश्ते में पसंद करते हैं, और चना आलू की सब्जी के साथ और चटनी के साथ ये भी हम लोग बेचते हैं। झारखंड माटी कला बोर्ड की तरफ से आए हुए हैं। मेरा नाम विमल कुमार प्रजापति है और मिट्टी का सारा सामान हम लोग सेल करते हैं। हम लोग खुद भी बनाते भी हैं और जो चीज़ नहीं बना पाते हैं वो चीज़ हम लोग अगल बगल से अड़ोस पड़ोस से लेकर के मेल के लिए और सेल भी करते हैं इस तरह से। तो बहुत सारा वैरायटी हम लोगों के पास अवेलेबल रहता है। माटी कला बोर्ड से भी अच्छा हम लोगों को सहयोग मिलता है और माटी कला बोर्ड को हम लोग को जो बन पड़ता है हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से रिप्रेजेंट करें हम लोग अपने माटी कला बोर्ड की तरफ से। तसर सिल्क केवल एक जिले से आता है, वो है दुमका डिस्ट्रिक्ट। यानी पूरी कंट्री का 56% तसर सिल्क केवल दुमका डिस्ट्रिक्ट से आता है। हम क्या जानते हैं? छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क। हम क्या जानते हैं? भागलपुरी सिल्क। देयर नथिंग लाइक भागलपुरी सिल्क। देयर इज नो डिसरिगार्ड फॉर एनी एरिया इन फैक्ट, बट वो तसर बेसिकली वो कोकून दुमका से लेकर लोग ले जाते हैं भागलपुर के आसपास के एरिया में। छत्तीसगढ़ के पास अपना तसर है, बट मैं कह रहा हूं कि सी द वॉल्यूम एंड द परसेंटेज, द साइज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द तसर से, बट उसके ऊपर हम हमारी खुद की अज्ञानता कई दफे बतलाती थी कि नहीं भाई हम कितना सेंसिबली चीजों को प्लान करें। एंड देन फिर हम लोग एक मयूराक्षी एक्शन प्लान बनाया और उसके बाद 25,000 फैमिलीज को जोड़ने की कवायद शुरू करी। और ऐसा नहीं कि पहले से लोग काम नहीं कर रहे। एंड देन वी केम अप विद एक बिग ब्रांड जिसकी मयूराक्षी तसर सिल्क मार्क लेकर उसको सर्टिफाई करा बेंगलुरु के साथ सेंट्रल सिल्क बोर्ड से बातचीत करके। एंड मैं कहता हूँ कई दफे आप मैडम प्रेसिडेंट को देखिए, वो वही मयूराक्षी सिल्क पहनी नजर आपको आएंगी। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करती है। आई स्टिल वी कैन रिमेंबर एंड कनेक्ट बेसिकली। सो जब आप बहुत एंटरप्राइजिंग कोई चीज ढूंढ रहे हो, आपको लगता है कि नहीं सच में एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है डाउन द लाइन गांव के भीतर, एंड कैसे इस ह्यूमन कैपिटल को हम कैप्चर करें।